टुन टुन स्टोरी। एक बार की बात है, जंगल में सभी पशु पक्षी मिलकर इकट्ठे रहते थे। उस जंगल का राजा शेर अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और दूसरों को बहुत नीचा समझता था। वह किसी से ढंग से बात नहीं करता था। हे चलो भागो यहाँ से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ पहले मैं पानी पीऊंगा। भागो यहाँ से। इसी तरह हर समय घमंड में रहता और सभी पशु पक्षियों को तंग करता रहता था। एक दिन उस शेर को बहुत खुजली हो रही थी। अपनी खुजली मिटाने के लिए वह झाड़ के पेड़ के पास गया और उसके ऊपर अपनी पीठ इधर उधर घिसाने लगा। एक कांटा उसकी पीठ पर चुभ गया, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह निकाल नहीं पाया। हाय माँ, मर गया, कैसे निकालूं उसे? हाय माँ बचाओ, हाय माँ। इस तरह बोलते बोलते दहाड़ते हुए वह कर्राने लगा और प्रत्येक पशु पक्षी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। कोई डरकर उससे भाग गया तो कोई बोला कि नहीं महाराज, आप तो इतने बड़े राजा हैं, हम आपको कैसे हाथ लगाएं। तब वह एक बंदर के पास गया और उससे जाकर कहने लगा, भाई बंदर, मेरा कांटा निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और कांटे तक मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है। अरे नहीं नहीं राजा जी, आप क्या बोल रहे हो? मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं आप जैसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी को हाथ नहीं लगा सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर बंदर वहाँ से भाग गया। शेर ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद शेर एक हिरण के पास गया। उससे जाके मिन्नतें करने लगा कि भाई मेरा कांटा निकाल दो, भाई मेरा कांटा निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन हिरण उसे देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया। बोला, नहीं नहीं, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता, तुम तो मुझे खा जाओगे। शेर प्रत्येक पशु पक्षी के पास गया और अपनी मदद करने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में वह बहुत दुखी होकर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी वहाँ एक हथीनी आती है और उसको इस तरह मुसीबत में देख कहती है कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसने उसका कांटा निकाला तो शेर को चैन पड़ा। शेर ने उसका धन्यवाद किया और उससे दोस्ती करने के लिए कहा। हथीनी ने उसके साथ दोस्ती कर ली। अब वे दोनों दोस्त अच्छी तरह इधर उधर घूमते। हथीनी ने शेर को समझाया कि अगर तुम सबको समान समझो, किसी को डराओ नहीं, तो आज सब तुम्हारी मदद करते, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहा करो। शेर को ये बात समझ में आ गई और उसने सभी पशु पक्षियों से माफ़ी मांगी। अब सब हंसी खुशी साथ मिलकर रहने लगे। धन्यवाद। शिक्षा: हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी ताकत पर और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।